ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 मई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। आज का प्रश्न, जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? जो याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर, वह कहते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही। हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही है, याद में ही है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही है। लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं। लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलवेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। रूढ़ियान करनी है, रूढ़ियान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है, आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे, याद का चार्ट रखेंगे। सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। ठीक। जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही है। लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूढ़ियान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, ये तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है।
अब तुम जब यहां बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, जब यहां बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो। देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं। मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। ये आत्मा का ज्ञान कोई को है ही नहीं। ये बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूं। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए। यह है मेहनत। आत्मा पाठ बजाती शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए। यह है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंच से ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है। उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। ये नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो, दुनिया क्या जाने। तुम्हारी में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं। सारा माना ये राज बुद्धि में रहना और उस आधार पर चलना, तो ये देह अभिमान हटे। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। देखो, ये जो बदली करना होता है उसमें बाप का पार्ट है ना। उससे पहले तो बदली हो ही नहीं सकता। बाप आता है, समझाता है, फिर हमें समझ में आता है कि आखिर हम हैं कौन। आत्मा आत्मा करते रहते हैं पर मानते नहीं है, तो वो फिर पूरा खेल समझाते हैं। फिर हमें समझ में आता है कि आत्मा क्या है। क्लियर? हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंच से ऊंच एक्टर बाप है, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरन करते, परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते। बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सत्व प्रधान थे, तुमको ही फिर सत्व प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर ये अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा है। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है किसी और की बुद्धि में। ये बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा है, बाप से सुन रहा हूं। धारणा मुझ आत्मा में होती है। मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूं। ये अंदर घोटना चाहिए। ये अंदर घोटना चाहिए। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार कितना है। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंच से ऊंच आत्मा तो कोई भी है ही नहीं। तुम जानते हो कि अब हमें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना है। बनना है, अंदर में घोटो, तभी पक्का होगा। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत है, परंतु याद है ही नहीं। अंदर में वे अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पति से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है। माना दूसरों को तो ज्ञान सुनाना कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और स्वयं के लिए उस ज्ञान में फिट भी नहीं होना।
धारणा भी नहीं होना। जो आप दूसरों से कहते हो वो अपने आप से कह दो तो परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे बहुत है जो लबाड़ी माना गप मारते रहते हैं, समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है ही नहीं। सारा दिन देह अभिमान में रहते। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए, हम इस समय उठता हूं, इतना याद करता हूं, कुछ समाचार नहीं देते, ज्ञान की बहुत लबाड़ मारते हैं, माना गप मारते हैं। योग है ही नहीं। भले बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है, बाबा आप कितने मोस्ट बिलवड हो। कैसा ये विचित्र ड्रामा बना हुआ है, कोई भी ये राज नहीं जानते। ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है। हम भी ऐसे थे। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। ये ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा भी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए तो और ही सहज है, साहूकारों के तो लफड़े ही बहुत रहते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते कि पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है उसके लिए बाबा नहीं आए। तुम्हारे धंधा दौरी में कोई खिटपिट चल रही है उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। तुम तो बुलाते ही हो कि हे पतित पावन ना हो, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। ये ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्यांत को न जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं ये भी कोई जानते नहीं। भल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते, ऐसे ही मुख से कह देते, अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं। अब यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल है ही नहीं। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती है। देह अभिमान है ना, तो फिर बहुत मिस्टेक्स होती है। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना। ये फुरना रहना चाहिए हमको सतो प्रधान बनना। ये फिक्र तो हर एक को होनी चाहिए, मुझे तो सतो प्रधान बनना है, तो मेरा चिंतन कैसा, मेरी एक्टिविटी कैसी। बनना हमको है, इंतजार दूसरों का हो रहा है कि वो बन जाए। उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, तो इसका मतलब आप उन्हें बनाने के निमित्त हो बस। दूसरे को क्या करना चाहिए वो हर एक को पता है। मुझे स्वयं को क्या करना चाहिए वो किसी को पता ही नहीं, कहते पता ही नहीं चलता। पर दूसरों के लिए सबको पता है कि दूसरे को ये ऐसे कर देना चाहिए, वो वैसे कर देना चाहिए। इतना यहाँ ये करना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सबको पता है। सिरे बाबा कहते दूर का इतना देखने में इनकी नजर बड़ी अच्छी है, नजदीक की बड़ी खराब। देह अभिमान रहता है जिसके कारण मिस्टेक्स भी होती, और मूल बात है ही देही अभिमानी बनना। ये फुरना रहना चाहिए हमको सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की तात है, माना लगन है ना, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। जिन्हें ये लगन है उनके मुख से पत्थर नहीं निकलेंगे। और जो बात बात में पत्थर मारते उन्हें याद ही नहीं रहता कि हम कर क्या रहे। तो चेक करें कल कितने पत्थर मारे या फूल बरसाए, देख लेना। हर एक को देखना है।
तो जिनको ये तात है, माना लगन है कि सत्व प्रधान बनना है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करे, कोई गलती हो जाएगी तो वो तुरंत अपने आप रिपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि कोई उनकी रिपोर्ट देने आ रहा है। उनको रहेगा कि अरे झट बाबा को बताएं ये हमसे भूल हो गई, बाबा हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं। जो छिपाते हैं ना, और जो दूसरों को भी छिपाना सिखाते हैं, वो तो खुद तो छिपे ही होते हैं। उन्हें लगता है कि हम दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, उनको भी छुपा डालते हैं। तो जो भूल हुई तो वो झट बताएंगे, क्योंकि एक तो अवस्था उनकी देही अभिमानी है। भूलें तो होती रहती है, बीच बीच में देह अभिमान आता है, लेकिन वो बाबा को सच सच बताएंगे, क्षमा मांगे। छिपाने से तो वह और ही वृद्धि हो जाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारे योग ठीक नहीं। पावन बनने की ही मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, सत्व प्रधान बनना है, सत्व प्रधान बनना है, सत्व प्रधान बनना है। देह अभिमान को छोड़ देना है, देह अभिमान को छोड़ देना है। नहीं, दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं, पर दूसरों की गलती ढूंढने वाला भी देह अभिमान में है। तो देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राजऋषि। हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, ये दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सत्युग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते दुख सुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। देखो, अकल्याण तो झट हो जाता है। आपको युक्ति रचनी है कि मैं अपना कल्याण कैसे करूं। ये भी समझाए पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, और यह है अशांति धाम, दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित मुआफिक। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित है। आप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूं, पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। ये तो अपने कोई भगवान कहते नहीं है। ये तो कहते मैं भी पतित हूं, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात ही यही है कि हम पावन कैसे बने। याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में ही हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वे सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूढ़ियान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी तो की जाती है ना। वह होती है देह की महिमा, ये तो है निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो। ये सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते जाते हैं, अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वे साफ कैसे हो। इसीलिए बाप को बुलाते हैं। और तुम हो पांडव संप्रदाय। रिलीजो भी पॉलिटिकल भी हो, रिलीजो भी हो और पॉलिटिकल भी हो। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते, दूसरा कोई समझा ही ना सके। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। बाकी वे धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को तो नीचे ही आना पड़ता है। बाकी वे कोई मोक्ष थोड़े ही देते हैं, मोक्ष थोड़े ही देते हैं। बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं। इसीलिए उसे की महिमा और कोई की महिमा है ही नहीं। तो ब्रह्मा की और तुम्हारी कोई महिमा नहीं। बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते। आज कोई आपको सुन रहा है, आप कुछ सुना रहे हो, तो देहाभिमान किस बात का। कैसे ही आ जाता है कि मैं तो बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता हूँ।
बाबा नहीं आता तो आप किस काम के? अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं और गाते भी हैं, तेरे भाने सर्व का भला, परंतु अर्थ थोड़े समझते हैं, महिमा तो बहुत करते हैं। अब आपने समझाया, अकाल तो आत्मा है, उनका यह तख्त है, आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता ही नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ा ही है। ऐसे थोड़ा काल आएगा किसी चीज पे बैठ के, ऐसे आएगा लेने के लिए। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है, शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की क्या दरकार है? उसने शरीर छोड़ा, वो दूसरा पार्ट बजाने चला गया, रोने की क्या दरकार है? हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भी तुम अभी जानते हो। और गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे ओंकार। तो बाप कहाँ से आकर मिलते हैं? तो ये भी नहीं जानते। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है, हर बात की। कब से सुनते ही आते हो, कोई किताब आदि थोड़ी उठाते हैं, सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच से जीत, झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई है, ये सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर ये सब होंगे ही नहीं, ये तो सब पीछे आए हैं। ये सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं ना, वे इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। जो पुरुषार्थी होंगे उनको ये याद रहेगा कि हमारे अंदर ना ये वाले मैनर्स नहीं है। हाँ, ज्ञान तो सुना देते हैं पर योग भी इतना नहीं है, मैनर्स भी अच्छे नहीं हैं, तो वो इसकी धारणा करें। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। सो होता है ना, कोई कोई सब कहता है तो बड़ी जल्दी फीलिंग आ जाती है, अपमान फील होता है, अभिमान आ जाता है। तो सोचो धारणा में कितनी कमी है, दैवी गुणों की धारणा में कितनी कमी है। तुरंत तुरंत फील होने लगता है, तुरंत तुरंत ऐसे डिबेट करना। कईयों में डिबेट करने की आदत होती है, माना जब तक सामने वाला चुप ना हो तब तक अपना शुरू है, तर्क वितर्क तर्क वितर्क ऐसे। फिर कहेंगे नहीं वो कर रहा था, वो कर रहा था। अरे डिबेट तो तुम कर रहे, बहस किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, यह कौन सा ज्ञान है? तो मैनर्स भी अच्छे चाहिए। यानी कि ज्ञान अच्छा सुना लेते हो, अब ज्ञान है ही इतना अच्छा तो सुना लिया आपने, मुख का आधार लेके सुना लिया, तो फिर उसके बाद भी तो कुछ चाहिए ना। योग होगा तो समझ भी आएगी। आपने किसी को सुना लिया, कोई इंप्रेस भी हो गया, चलो अच्छा, और फिर उसके बाद तो आपके अंदर मैनर्स देखेगा, कितने मैनर्स है। तो साथ में योग और मैनर्स भी धारण करें। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है, वह भी ड्रामा अनुसार होता है। ये बना बनाया ड्रामा है ना, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, नहीं, मेहनत करनी है। हर एक को अपनी मेहनत पर मान मिलेगा, कोई किसी की जगह मेहनत नहीं कर सकता और कोई किसी का मेहनत का छीन नहीं सकता। आपने मेहनत की, आपको मिलेगा जरूर। देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने, लून पानी नहीं बनना। क्या नहीं बनना? लून पानी। और तुरंत तुरंत ऐसे लून पानी हो जाते हैं, बात दिल में रख लेते हैं, ये तो ऐसे ही है, वो वैसे ही है, ऐसा करते करते लून पानी होते रहते। तो स्वभाव तो आपका खराब हो रहा है ना, वो तो जैसा भी हो, स्वभाव तो आप अपना खराब कर रहे हो। तो लून पानी नहीं बनना है। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते हैं, ये देखना चाहिए अपने आप में कि हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ये तो सत बाप है, सत टीचर है, आत्मा को अब स्मृति रहती है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है,
तो जरूर ज्ञान देकर गया है तब तो गायन होता है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? आत्मा क्या, ड्रामा क्या, कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्यों को ही है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं, उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। तो ये शरीर तो 5 तत्वों का है, इसीलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है, इसीलिए कहा जाता है हियर नो इविल। गलानी की कोई बात ना सुनो। कोई किसी की गलानी कर रहा, कोई किसी की गलानी कर रहा, ना सुनो। उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा, तुम्हारी बुद्धि खराब होने वाली। तो गलानी की बात कोई भी ना सुनो, मुझे एक से ही सुनो। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देहाभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे। जब देहाभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे। कहीं बड़ी मेहनत करते हैं, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा उल्टा सुल्टा, कल नहीं बोलूंगा, परसों नहीं बोलूंगा, आज बाबा ने कहा आज तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मानो उन्हें भी पता है कि मेरे मुख से निकलता है। तो ये देहाभिमान तोड़ना पड़ेगा ना। और जितना देहाभिमान टूटेगा तो मुख से उल्टा सुल्टा बोलने निकलेगा, कुदृष्टि नहीं जाएगी। अब देहाभिमान टूटेगा बाबा की याद से, क्योंकि ये देहाभिमान आता क्यों है? बाप को भूल जाने से। मैं ये भूल जाते हैं कौन है सारा, इसके पीछे कौन है, करण करावन हार कौन है, भूल जाते हैं। तो बाप की याद में रहेंगे, देहाभिमान टूटेगा तो ही तो उल्टे सुल्टे बोल मुख से नहीं निकलेंगे, कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए जैसे देखेंगे ही नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने, अच्छे मैनर्स धारण करने, बहुत मीठा बनना है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ। अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूढ़ियान करनी। अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूढ़ियान करनी है। पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है।
अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूरियान करनी है, पावन बनने की युक्तियां निकालनी है, सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज का वरदान वायरलेस सेट द्वारा, वायरलेस सेट द्वारा माना जिसमें वायर नहीं लगी होती है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भव, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए, वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहां है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। आज का स्लोगन, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलवेलापन है। योग को किनारे करके कर्म में बिजी हो जाना, यही अलवेलापन है। कर्म के साथ योग होना कर्म योगी कहलाता है, सबको पता है। पर अगर आप अलवेलेपन में आ गए, योग है ही नहीं, बस कर्म में ही बिजी हैं, तो फिर क्या कहलाएंगे? थोड़े समय के बाद वही कर्म आपको भारी कर देगा, क्योंकि आप योग के साथ नहीं कर रहे कर्म, तो भारी हो जाएंगे। कुछ ही समय के बाद आपको भारीपन फील होगा, मैं ही करूं, ये करूं, वो करूं, कितना सुनूं, कितना देखूं, कितना करूं, क्योंकि इसमें बाबा है ही नहीं। तो इस अलबेलेपन के कारण जिस कर्म को आप बड़े शौक से करना शुरू कर रहे थे, लास्ट आते आते आप भारी हो गए उसी कर्म से। होता है ना, पहले बड़े उमंग उत्साह से हम करते हैं, ऐसा करेंगे ऐसे, और योग गायब। बस कर्म तो कर रहे हैं लेकिन योग गायब हो गया। और फिर अब क्या होगा, आपको उसी कर्म से आप अब ऐसे नहीं, मेरे को ये नहीं करना है, इसमें मेरी रुचि नहीं है, तो दिल ही नहीं लगेगा उस कर्म में। अब वही कर्म में अगर बाप की याद है तो आप कोई भी कर्म आपको दे दें, आप कर सकेंगे। तो योग को किनारे करके कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक वर्ता बनना, माना एक बाबा दूसरा ना कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक वर्ता का पाठ पक्का कर लो, संपूर्ण पावन बनने के। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो, दृष्टि द्वारा हरेक को आत्मिक रूप में व फरिश्ते रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। जरूरी है उसके साथ मैं ना बहस में उतरना, उस तरह से तर्क वितर्क करना, कुछ प्रूफ करना जरूरी है? तो आप बन जाओ सहनशील देवी, सहनशील देवता। रियलिटी ये है कि आप कुछ भी करते हो तो देखता तो बाप है ना, रिकॉर्ड तो उसके पास ही रहता है। फिर भी हम अपना पता नहीं क्या शो करने के लिए दूसरे के साथ बहस करने में उतर आते हैं। क्या शो करना, उसको तो कुछ भी शो नहीं होना, उसको क्या प्रूफ करके देना है? बाबा तो आप में देखना चाहता है वो गुण, वो शक्तियां, वो कार्य को करने की शक्ति जो योग के साथ होगी। बाबा तो आप में देखना चाहता है ना। तो हर एक को यही समझना चाहिए कि मुझे करना है, फिर वो कहीं उलझेगा नहीं, वो वही करेगा जो बाबा ने कहा।
तो कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे, तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। ओम शांति।